नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। डिलिस्टिंग का मुद्दा पूरा देश पर उबाल पर है। सभी आदिवासी समुदाय अपने अपने तरीके से धरना प्रदर्शन और रैली करके ये साबित करने में लगे हुए हैं कि हम ही ओरिजिनल आदिवासी हैं। अब इसको लेकर के कई रैलियां हो चुकी हैं। उसी को लेकर के डिलिस्टिंग महारैली का आयोजन 24 दिसंबर को हुआ था। उसी की समीक्षा बैठक बरियातू आरोग्य भवन में आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से जनजातीय सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष गणेश भगत भी उपस्थित थे। उसी में कहा गया है कि जिस तरीके से आदिवासियों का हक और अधिकार धर्मांतरित ईसाई ले रहे हैं, उससे उनको वंचित कराना हमारा उद्देश्य है। इसी को लेकर के डिलिस्टिंग कानून बनाने की वकायत जारी है। अब देखना यह होगा कि लगातार जनजातीय सुरक्षा मंच के डिलिस्टिंग मामले को लेकर के धरना प्रदर्शन जारी है। सरकार अब डिलिस्टिंग करती है या फिर आंदोलन और करने की जरूरत पड़ती है। वहीं जिला संयोजक जगन्नाथ भगत ने कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, हम धरना प्रदर्शन करते ही रहेंगे, क्योंकि धर्मांतरित ईसाई हमारे हक और अधिकार आगे बढ़ रहे हैं और हम जहीं के तहीं हैं। इसी तरह डिलिस्टिंग के मुद्दे को लेकर के सारी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहे नीति 365 राजेश के साथ। आज आप लोग का बैठक हुआ, उसमें जनजातीय सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए। क्या आप लोग बता के गए? आज का बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए और उन्होंने ये बताए हम लोग को कि पिछला 24 दिसंबर को रांची के मोराबादी मैदान में और 1.25 लाख जनजाति समाज के लोग जुटे थे। वो कैसे कैसे आए और कैसे गए, उनको आने जाने में किसी प्रकार का परेशानी हुई कि नहीं हुई, इसके लिए और जहां जहां से आए थे उस स्थल पर जाकर के उन लोगों से मिल करके और बातचीत करना चाहिए। चुनाव लोकसभा का नजदीक है, चुनाव के देखते हुए तो आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष रांची नहीं आए? चुनाव से कोई रिश्ता हमारा नहीं है भैया। जनजाति समाज का जो हक अधिकार है उसको धर्मांतरित ईसाई समाज के लोग ले जा रहे हैं, उससे रोकने के लिए और ये जनजाति सुरक्षा मंच काम कर रहा है। ये चुनाव की दृष्टि से कोई काम नहीं है। चुनाव से कोई नाता रिश्ता जनजाति सुरक्षा मंच का नहीं है। जनजातीय सुरक्षा मंच पर ईसाई धर्म वाले लोग आरोप लगाते हैं कि छत्तीसगढ़ में भी इन लोग इसी तरह से पहले माहौल बनाए थे, फिर वहाँ बीजेपी की सरकार बना, तो उसी को देखते हुए झारखंड में भी इन लोग चुनाव को देखते हुए डिलिस्टिंग का मांग कर रहे हैं। भाई साहब, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं समाज को कि चुनाव से जनजाति सुरक्षा मंच का कोई नाता रिश्ता नहीं है। बिल्कुल अलग से ये सामाजिक संगठन है। सामाजिक संगठन जनजाति समाज का जो हक अधिकार है उसको लेने के लिए चरणबद्ध तरीका से आंदोलन कर रही है। चुनाव से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा तब तक ले आंदोलन चरणबद्ध तरीका से चलता रहेगा। हम अपना मांग को लेकर के रहेंगे। कुछ आदिवासी लोग भी जनजातीय सुरक्षा मंच पर आरोप लगाते हैं कि आदिवासियों पर जब तक अत्याचार होता है, उनको दुख तकलीफ दिया जाता है, तो ये आवाज उठाती नहीं है। तो डिलिस्टिंग का उठा करके क्या साबित करना चाहते हैं? भाई साहब, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि जनजाति सुरक्षा मंच का गठन 2006 में हुआ है। तब से चरणबद्ध तरीका से अपने समाज के अंदर कहीं पर भी और लोगों को सताने का कार्य होता है, उसके विरोध में आवाज उठाने का कार्य कर रही है। बल्कि ये कहा जाए तो ईसाई समाज कहीं पर भी और अत्याचार के विरोध में खुल करके रोड में नहीं आया है, लेकिन अत्याचार के विरोध में जनजाति सुरक्षा मंच खुल करके रोड में आकर के और विरोध कर रहा है। छत्तीसगढ़ में लाखों लाख आदिवासियों को जंगल और उनको बेघर कर दिया गया, वहाँ आवाज आप नहीं उठाए, लगातार ये आरोप लगता रहा है। नहीं, ये माने लोगों को, समाज के लोगों को और दिग्भ्रमित करने के लिए ईसाई द्वारा जो संचालित संगठन है वह संगठन इस प्रकार का बात बोलती है। जंगल झाड़ में तो जनजाति समुदाय ही निवास करता है, तो कैसे विरोध नहीं हो रहा है? वहां पर तो सारे जनजाति समाज के लोग निकल करके विरोध कर रहे हैं। आपका जनजातीय सुरक्षा मंच क्या किया? जनजाति सुरक्षा मंच आंदोलन कर रहा है। वहां पर स्थानीय स्तर पर जाकर के उन्होंने देखा है क्या? खाली आरोप लगाना उनको सूझता है, लेकिन वो साक्षात जहां पर घटना घट रहा है वहां पर जाकर के वो अध्ययन करे, देखे, उसके बाद में बोले। साक्षात जाकर के देखने का कार्य नहीं करता है चर्च द्वारा पालित पोषित संगठन। मणिपुर का लगातार ये घटना सबों के बीच में रखा जाता है कि वहां भी जनजातीय सुरक्षा मंच किसी भी तरह का कोई आवाज नहीं उठाया, कोई धरना प्रदर्शन या सपोर्ट में नहीं आया, तो ये कैसे आदिवासियों का हितैषी माना जाएगा?
भाई साहब, जहां तक मणिपुर की बात है, मणिपुर में 100% जनजाति समुदाय वहां है ही नहीं, सारे ईसाई लोग वहां पर हैं, तो किस जनजाति का बात करता है वहां पर? हमारा जनजाति समुदाय वहां रहेगा तब ना अपना जाति समुदाय के लिए हम बात करेंगे। हमारा जनजाति समुदाय वहां मणिपुर में है ही नहीं, सारे लोग ईसाई हो गए हैं, तो ईसाइयों के लिए बात मैं क्यों करूंगा? ईसाई को करना चाहिए उसका चिंता। सरना समिति के अध्यक्ष अभी आप बोले कि मणिपुर घटना पर हमारा जनजातीय सुरक्षा मंच कुछ नहीं किया, लेकिन सोमादा लगातार बोलते रहते हैं कि वहां पर हमने गया और बड़े कॉलम में पेपरों में स्थान मिला, हम जनजातीय सुरक्षा मंच की तरफ से वहां पर इन मुद्दों को हाईलाइटेड किया। तो एक आप बोल रहे हैं नहीं किए और एक बोल रहे हैं किए, ये कैसे एक बात दो नहीं किए ऐसा मेरा कहना नहीं है। मेरा कहना यह है कि मणिपुर में जनजाति समुदाय नहीं है, 100% लोग ईसाई हो गए हैं, तो ईसाई समुदाय के बारे में ईसाई लोग को चिंता करना चाहिए, जनजाति समुदाय क्यों चिंता करेगा? मेरा ये कहना है। हमने किया कि नहीं किया ये अलग बात है, हमको अगर सहमति होगी कि नहीं सो व्यक्ति के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसके विरोध में हम आवाज बुलंद करेंगे, कहीं पर भी, चाहे कहीं का कोई भी व्यक्ति हो। परिचय दे दीजिए। मैं जगन्नाथ भगत, जनजाति सुरक्षा मंच रांची जिला के संयोजक।